हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम हमने रखा है एग्ज़ाम राही। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एग्ज़ाम के साथ में जो चलते हैं राही, वो चलते चलते अपनी मंजिल को एक दिन पा ही लेते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने अपने चैनल का नाम एग्ज़ाम राही रखा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग चलते चलते एक दिन मंजिलों को पा लेंगे और इसी क्रम में हम आपके साथ जो श्रृंखला लेकर आए हैं आपके लिए जीके की, उसके साथ हम लोग आज नाम को सीखेंगे कि कौन कौन से जो हमारे महापुरुष जो कि रहे हैं, उनके कौन कौन से उपनाम के बारे में हम लोग जिनको उपनाम से ही ज़्यादा जानते हैं और उनके नाम से हम उनको कम बुलाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं उपनाम की सीरीज में बड़े बड़े महान व्यक्तित्व के कौन कौन से उपनाम रहे हैं उनको आज जानते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आपको, और इस वीडियो को आप अगर 2-3 बार देख लेंगे ना, तो आपको कहीं से भी उपनाम को बारे में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला है उसको हम लोग चलते हैं पहले अपने उपनाम की तरफ। बापू या राष्ट्रपिता। जो बापू या राष्ट्रपिता हमारे देश के हैं, वो कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनको हम बापू या फिर राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे चाचा। चाचा को हम किसको बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम चाचा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, आप जैसा भी बोलना चाहें। तो रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क। लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क हम किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे राजा जी या सी आर। जो राजा जी या सी आर के रूप में हम जिनको जानते हैं, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जानते हैं, और कभी कभी हम लोग शॉर्टकट में उन्हें सी आर से भी चक्रवर्ती राज और गोपालाचारी, सी आर गोपालाचारी भी लिख दिया करते हैं। ये इनका उपनाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है महामना। जो महामना की उपाधि है वो मदन मोहन मालवीय जी को दी गई है। जो महामना है वो मदन मोहन मालवीय जी को उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं श्री गुरु जी। श्री गुरु जी हम किसको बोलते हैं? माधव सदाशिव राव गोलवाकर जी को हम श्री गुरु जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत कोकिला। जो भारत कोकिला है वो सरोजिनी नायडू है। और जो स्वर कोकिला है वो कौन सी हो जाएंगी? आप जरा कमेंट में बताइएगा। जो स्वर कोकिला है उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो कौन है हमारी? इनका उपनाम जो है वो स्वर कोकिला दिया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा दीन बंधु। जो दीन बंधु का उपनाम है वो किसका है? सी एफ एंड्रयूज जी को हम दीन बंधु के रूप में जानते हैं। चलिए जो नेक्स्ट है हमारा वो है देश रत्न। देश रत्न किसको बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम देश रत्न के रूप में जानते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट आगे। लोकनायक। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक बोलते हैं। लोकनायक को जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेताजी। इसको तो आप सभी को पता होगा कि नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी भी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट, और ये जो तीन आप आगे के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो इनको लाल और पंजाब केसरी बोला जाता है वो लाला लाजपत राय जी को लाल और पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। जो पंजाब केसरी है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि पंजाब केसरी कौन है, तो लाला लाजपत राय जी को हम पंजाब केसरी या लाल के रूप में जानते हैं। आगे चलते हैं। आगे है पाल। पाल किसको बोलते हैं? पाल बोलते हैं विपिन चंद्र पाल जी को हम पाल के रूप में जानते हैं।
नेक्स्ट है हमारे बाल या लोकमान्य। लोकमान्य से हम लोग समझ सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल से क्या, बाल गंगाधर तिलक। पाल से क्या, विपिन चंद्र पाल। और लाल से क्या, लाला लाजपत राय। ये लाल, बाल, पाल जो है ये तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो लाल, बाल, पाल हैं इनको आप जरा ध्यान रखिएगा। तो लोकमान्य और बाल की उपाधि किसको दी गई है, बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई है। अगला चलते हैं शेर ए पंजाब। जो शेर ए पंजाब है वो महाराजा रणजीत सिंह को हम शेर ए पंजाब के रूप में जानते हैं। अगला है शेर ए मैसूर। जो शेर ए मैसूर हो जाएंगे वो हो जाएंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रियदर्शनी या भारत की लौह कोकिला। लौह महिला। लौह महिला, भारत की लौह महिला कौन है, इंदिरा गांधी जी को हम भारत की लौह महिला या प्रियदर्शनी के रूप में जानते हैं। अगले हैं दादा मुनि। जो दादा मुनि हैं वो कौन है, अशोक कुमार। इनको हम दादा मुनि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे सीमांत गांधी। सीमांत गांधी से आप गांधी से महात्मा गांधी मत लगाइएगा। जो सीमांत गांधी हैं वो हैं अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खां। इनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं। नेक्स्ट उपनाम है ओशो। ओशो के रूप में कौन है, आचार्य रजनीश जी को हम ओशो के रूप में जानते हैं। अगला है और इम्पोर्टेंट है हिंद की चादर। हिंद की चादर कौन है, गुरु तेग बहादुर जी को हम हिंद की चादर बोलते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर कौन हो जाता है, जो हॉकी का जादूगर है वो है ध्यानचंद जी। ध्यानचंद जी के रूप में ही हम ये इन्हें हॉकी का जादूगर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भारत के मिसाइल मैन। भारत के मिसाइल मैन कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम भारत का मिसाइल मैन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया है। भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है, वो है एम.एस. स्वामीनाथन जी को हम भारत की हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे भारत में श्वेत क्रांति के जनक। जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। इनको हम भारत में श्वेत क्रांति के जनक बोलते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हो गए बाबा साहेब। बाबा साहेब या भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहेब और भारतीय संविधान के जनक के उपनाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये है हमारे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी संग्राम हुए हैं स्वतंत्रता के उनमें ये शामिल रहे हैं। और जितने पुराने से पुराने और जितने नए से नए स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं उनमें ये अपने भागीदार रहे हैं। इस वजह से ये ग्रांड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सत्यवादी। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे सत्यवादी किसको बोलते हैं ना, राजा हरिश्चंद्र जी को हम क्या बोलते हैं, सत्यवादी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दानवीर। दानवीर किसको बोलते हैं, राजा कर्ण को दानवीर के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है फिल्मों में ग्रेट शोमैन। फिल्मों में ग्रेट शोमैन कौन हो जाते हैं, राज कपूर जी को फिल्मों में ग्रेट शोमैन के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के रूप में किसको जानते हैं, कपिल देव जी को जानते हैं। उड़न परी। उड़न परी कौन है, पीटी उषा को हम लोग उड़न परी के रूप में जानते हैं। अगला है हमारा फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख कौन हो जाते हैं, मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर कौन हो जाते हैं, सुनील गावस्कर को हम क्या बोलते हैं, लिटिल मास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे टर्बनेटर। टर्बनेटर की उपाधि किसको दी गई है, हरभजन सिंह को टर्बनेटर बोला जाता है। नेक्स्ट है मास्टर ब्लास्टर हमारे प्रिय
सचिन तेंदुलकर जी को हम मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, जो भारत के 100 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इनको हम मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे बा। बा किसको बोला गया है? कस्तूरबा गांधी जी को बा की उपाधि के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे भारत के शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर कौन है? कालिदास जी हैं। इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। अगला है शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर कौन है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इन्हें शेर ए कश्मीर बोला जाता है। नेक्स्ट है सुल्तान ऑफ बेपुर। सुल्तान ऑफ बेपुर कौन है? बी एम बशीर को हम सुल्तान ऑफ बेपुर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी कौन है? तंगूतरी प्रकाशम। तंगूतरी प्रकाशम हमारे कौन है? आंध्र केसरी हैं। अगला है देश बंधु। देश बंधु कौन है? चितरंजन दास। चितरंजन दास। अगला और हमारा जो बहुत ही प्यारा नाम है शहीद आजम। शहीद आजम किसको बोलते हैं? भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्ना। अन्ना के रूप में इनके नाम में अन्ना है, इस वजह से हम लोग इनका पूरा नाम न लेकर अन्ना के रूप में ही इनके नाम से हम लोग इनको जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय फिल्मों के जनक। जो भारतीय फिल्मों के जनक हैं वो कौन है? दादा साहब फाल्के। इनको भारतीय फिल्म का जनक बोला जाता है और इन्हीं के नाम पर भारतीय फिल्म में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इनके नाम पर ही उसको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा बर्डमैन ऑफ इंडिया। जो बर्डमैन ऑफ इंडिया हो जाते हैं वो कौन है? वो है सलीम अली को हम बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है दशमेश। दशमेश कौन है? गुरु गोविंद सिंह को हम लोग दशमेश के रूप में जानते हैं। अगला और लास्ट हमारा हो जाता है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा कौन है? एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी जी को हम एक भारतीय आत्मा के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आप बताइए किस तरह का ये सेशन रहा। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको ये सेशन पसंद आया है, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दे के जाना, ताकि मुझे आने वाले वीडियो को बनाने की जो एक बनाने का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि आप बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं अगर कोई आपके चीज़ को पसंद करता है, तो उसी तरह का एक हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ एग्ज़ाम राही के साथ आप लोग बने रहिए, और इसी तरह से हम आपकी मंजिल को आपको दिलाने में आपका पूरा भरपूर सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस सेशन को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की सच्चाई के बारे में जानते हैं, जो जीके के समुद्र से कुछ निकाल के हम लोग आपके साथ पेश करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।